वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू श्री मुकाम्बिका ट्यूटोरियल्स। तो आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर बैच। उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 4 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 का फॉर क्लास 10। तो है तो ये एसएससी बोर्ड के लिए वीडियो, बट सीबीएसई और आईसीएसई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। It's all about solving questions and concepts. Okay, so let's start with the questions. Fine. So here we are. So question number 1. Consider two resistors of resistance 2R and 3R. ठीक है, दो रेजिस्टर है हमारे पास। एक रेजिस्टर की वैल्यू है 2R और दूसरे की वैल्यू है 3R। ठीक है, connect them in parallel in electrical circuit. Parallel connection होगा। So when you connect them in parallel, it will look something like this. मैं अभी सेल नहीं लगा रहा हूँ, खाली नेटवर्क बता रहा हूँ। रेजिस्टर्स का जो नेटवर्क होगा वो कैसे होगा, somewhat like this, एक के ऊपर एक। If you remember, parallel is this way. ठीक है, तो 2R ऊपर ले लो, 2R ऊपर, 3R नीचे। ठीक है, सो दिस इज somewhat the connection will be. अगर आपको सेल वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। पॉजिटिव, नेगेटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, डन इतना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय 2R एंड 3R। 2R और 3R रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम करेंगे वो पता करना है। तो देखो यहाँ पे हमने सेल लगाया, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V अज्यूम करते हैं। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, विल टेक इट V। करंट को I लिया है। ठीक है, नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ यू रिमेंबर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब क्लास में ये लेक्चर हुआ था मैंने बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दोनों रेजिस्टर्स का सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर बोथ रेजिस्टर्स। 2R को भी V मिलेगा, 3R को भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा बच्चों, V मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक वोल्ट मीटर लगा दूं मैं, उसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, V आएगी। ओके, क्लियर है इतना। सो वी हैव थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन बोला है ना, तो पावर के तीन फॉर्मूला होते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, दूसरा होता है I स्क्वायर R होता है, और एक और होता है V स्क्वायर बाय R। तो इसमें से द सुटेबल फॉर्मूला which will be the suitable formula, it will be this one, V square by R will be the suitable formula. The reason is VI नहीं लगा सकता, I square R नहीं लगा सकता, because पैरेलल में करंट डिवाइड होगा दोनों ब्रांचेस में, है कि नहीं। 2R की तरफ जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 लेट्स से, और 3R की तरफ जो करंट जाएगा दैट विल बी I2। यस और नो। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है डिवाइड होगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। सो लेट्स कंसिडर दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी होगा। चलो, सो रेशियो निकालने बोला है 2R का पहले। सो 2R वाले को मैं P1 ले रहा हूं, और 3R वाले को हम लोग क्या लेंगे, P2। सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, रेजिस्टेंस कितना होगा P1 के लिए, V स्क्वायर तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, P1 P2 के लिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल। V स्क्वायर अपॉन 2R डिवाइडेड बाय V स्क्वायर अपॉन 3R, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, V स्क्वायर कैंसिल होगा। ये जो 3R है ये ऊपर चला जाएगा समरसॉल्ट होके, राइट, और ये 2R नीचे आ जाएगा। सो आपको मिलेगा आंसर एज 3R बाय 2R। रेशियो will be 3:2. R and R you can cancel. So the ratio which you will get for P1 upon P2 will be 3:2. Just a minute. 3:2. Got it? ये होगा. So this is your answer for first question. 2R और 3R के पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का रेशियो होगा 3:2. Perfect. Next question. Next question is this one.
250 वोट का 250 वॉट का बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड इट इज लाइटेड फॉर 5 आवर्स डेली। रोज का 5 घंटा हम जला रहे हैं इसको, ठीक है। ये 250 वॉट वाले के लिए हुआ। तो जरा डिटेल्स नोट कर लेंगे। 250 वॉट का बल्ब कितने टाइम के लिए? 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली रोज का, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बल्ब है हमारे पास? 5 बल्ब है 6 वॉट वाले। देर आर 5 बल्ब ऑफ 6 वॉट ईच, और ये रोज 3.5 घंटे के लिए जलते हैं। आर लाइटेड फॉर 3.5 आवर्स डेली, ठीक है। तो 5 इंटू 6 वॉट हो जाएगा ये, रोज कितने टाइम के लिए? 3.5 आवर्स डेली। यस, करेक्ट, ये हो गया। हमें क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अभी मैंने फेब्रुवरी का डेटा इनको, फेब्रुवरी वाला क्वेश्चन जानबूझ के दिया स्टूडेंट्स को। द रीजन इज, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग 28 डेज वाला फेब्रुवरी ले कि लीप ईयर वाला ले। लीप ईयर वाला फेब्रुवरी में कितना दिन होता है? 29 होता है, करेक्ट। 29 डेज वाला ले। दिस इज अ बिग क्वेश्चन नाउ। जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए कि लीप ईयर है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी लीप ईयर बोला है? नहीं, खाली मंथ ऑफ फेब्रुवरी बोला है। जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए कि लीप ईयर है, आपको 29 नहीं लेना है। आपको क्या लेना है? 28। अगर क्वेश्चन में बोला है कि लीप ईयर है तो 29 डेज लेना है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इसमें एक और बोलते हैं ना, जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, आई ऑल्सो कम टू दैट। So the common mistake which many students do here is regarding energy consumption. So जब भी ये शब्द आता है ना एनर्जी, बच्चों को लगता है एनर्जी का मतलब आपको आंसर आएगा जूल में, तो हमें वॉट को ना जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर आवर्स को आप किस में चेंज करते हो? सेकेंड्स में चेंज करते हो, एंड देन यू फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल्स। लेकिन आपको जूल्स में नहीं करना है। एनर्जी कंजम्पशन, इफ यू रिमेंबर, किस में काउंट होता है? यूनिट्स में काउंट होता है। एनर्जी कंजम्पशन हमेशा हम किस में काउंट करते हैं बच्चों? यूनिट्स में काउंट करते हैं। हाउ मच इज 1 यूनिट? यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था ना, लाइट बिल पे हमेशा यूनिट्स में आएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, 100 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, ऐसा। सो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो आपको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है? किलोवाट आवर में। जब भी एनर्जी कंजम्पशन का प्रश्न आएगा, एनर्जी कंजम्पशन का क्वेश्चन आएगा, योर आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। गॉट इट? प्रीटी क्लियर? चलो, इतना डेटा है ना हमारे पास, अभी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, बस आपको वॉट आवर में आंसर लाना है, किलोवाट आवर में। सो पावर कंजम्पशन इन 1 डे। पहले आप एक दिन का तो निकालो, फिर फेब्रुवरी के लिए आप क्या करोगे? 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक दिन में देखो कितना हो रहा है। 250 वॉट का बल्ब है, ओके। इसको हमने 5 घंटे के लिए रोज यूज किया, 5 आवर्स डेली, ठीक है। प्लस हमारे पास 5 बल्ब है 6 वॉट वाले, 5 इंटू 6 वॉट, जो 3.5 घंटे के लिए रोज यूज हो रहा है। 3.5 घंटे मतलब आप 7/2 भी ले सकते हो वैसे तो। यहाँ पे 3.5 जो है, जिनको पता नहीं है, जो मैथ्स में थोड़े कच्चे, 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 को 7/2 आवर्स डेली, ठीक है। जस्ट मेकिंग सम स्पेस, एक मिनट। परफेक्ट। कैंसिलेशन हो सकता है 2 का और 6 का, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 वैट। देखो टोटल आपको कितना मिलता है। 250 इंटू 5 कितना होगा? 1250 वॉट आवर, 1250 वॉट आवर। प्लस 5 इंटू 3 कितना होगा? 15, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 विल बी 105, 105 वैट आवर, ठीक है। तो 1250 और 105 आप ऐड करो, कितना होता है? यू विल गेट 1355, करेक्ट, 1355 किलो वॉट आवर। किलो वॉट नहीं बच्चे, किलो वॉट, वॉट आवर। किलो में तो चेंज करना बाकी है, एक मिनट। वॉट आवर,
ठीक है। अभी इसको अगर आप किलोवाट में चेंज करोगे तो ये पर डे का आएगा। वैसे किलो में चेंज कैसे करोगे, डेसिमल को 3 प्लेसेस पीछे लिख दो, 1.355, इट विल बी किलोवाट आवर पर डे। ये एक दिन का है। ये कितने टाइम का है बॉस, एक दिन का है। मुझे चाहिए 28 डेज के लिए। सो पावर कंजम्पशन इन फेब्रुवरी, पावर कंजम्पशन इन फेब कितना होगा, 28 डेज से आप मल्टीप्लाई कर दो, 28 डेज इंटू 1.355 किलोवाट आवर पर डे। ठीक है, कितना आएगा। सो या 20 30 30 से मल्टीप्लाई करो एंड देन यू सबट्रैक्ट। सो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर आना चाहिए अराउंड 3 पॉइंट दिस थिंग 26 कम करोगे ना, 2.6 कम करोगे। सो 3.9 में से 2.6 गया, विल गेट अराउंड 3.5 3.6 के आसपास आपको आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो देखो 1.355 है, डायरेक्टली कर लो। 28 माइनस 30 माइनस 2 करके नहीं करना, डायरेक्टली कर लो। एरर हो सकता है, बड़ा नंबर है। 0 4 कैरीड 44 आएगा, अगेन 4 कैरीड, you will get 24 and 4 28, 2 carried 10, 0 तो 0 आएगा वापस, 1 कैरी 1, 1 कैरीड 7 एंड 2, 40973। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा हमारा 37। तो डेसिमल 3 पॉइंट्स के बाद है यहाँ पे, 37.94 आंसर आएगा। 37.94 किलोवाट आवर, इतना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। गॉट इट। किलोवाट आवर में आंसर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ध्यान रखना एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट एनर्जी कंजम्पशन पूछा तो यूनिट्स या फिर किलोवाट आवर में। खाली एनर्जी पूछा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में होगा, जूल में। अंडरस्टूड, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 के 3 सब पार्ट्स है, ये पहला सब पार्ट है, जरा ये डिस्कस करते हैं पहले। सो अ पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, तो वायर का एक टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, पूरे वायर का। उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हमने क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर कंपेयर विद द ओरिजिनल वायर रेजिस्टेंस। देखो थोड़ा ये बात को समझो, इसके लिए 9th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रिक करंट आना जरूरी है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास ये वायर है, ये वायर है, फुल लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, या फिर हम खाली वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस आर है, लेकिन मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स है हमारी, इक्वल पार्ट्स। तो जब आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तब क्या होता है, जब आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पढ़ा होगा, यू माइट नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यस यस, तो अगर मैं इसको ए बी ले लूँ, वायर का पूरा नाम क्या है, ए बी, और बीच में हम लोग क्या ले सकते हैं, वी कैन से टेक एक्स वाई, पी क्यू आर एस ले सकते हो, पी क्यू आर तो नहीं लेंगे, आर रेजिस्टेंस के साथ कंफ्यूज होगा, पी क्यू एस टी ले लो, बीच के जो पॉइंट्स है ना, पी क्यू एस टी। तो ए पी एक अलग वायर हो गया, समझा, पी क्यू एक अलग वायर हो गया, वैसे क्यू एस एक अलग वायर हो गया, फिर एस टी एक अलग वायर हो गया, और एंड में टी बी एक अलग वायर हो गया। यस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस, पूरा ए बी का रेजिस्टेंस आर, तो ये छोटे छोटे 5 इक्वल पार्ट्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी आर बाय 5। लॉजिक क्या बताया था मैंने, लॉजिक ये है कि
रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर पूरे वायर का लेंथ r है और उस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हर एक छोटे इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, r/5 होगा। यस यस, अंडरस्टूड। हमें क्या पूछा हुआ है, किसी भी एक छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वायर। सो आपको रेजिस्टेंस ऑफ एपी निकालो आप, वैसे सब इक्वल है, कोई भी ले सकते हो, पी क्यू ले लो, क्यू एस ले लो। रेजिस्टेंस ऑफ एपी विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पूछा है। एपी का कितना है बॉस, एपी का है r/5, जैसे आपने देखा। नीचे क्या है, r, कैंसिल होगा, यस कैंसिल कैंसिल, कितना मिलेगा 1/5। सो योर आंसर विल बी 1/5 फॉर दिस सब पार्ट। गॉट इट, समझ में आया। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ को, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसको, दूसरा भी बता देता हूँ। दूसरा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे एसी का वायर मोटा होता है, पता है, बिकॉज एसी को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया मतलब वायर मोटा हो गया, थिक हो गया, थिकनेस ज़्यादा रहेगा। तो एसी क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब एसी के वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए सो दैट एसी को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, करंट मिले टू ऑपरेट। ओके, और लेंथ ज्यादा रहेगा किसका, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, अगर आपको पता है, एक एग्जांपल दिया था मैंने, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, जहाँ से सिटीज को, टाउन्स को इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वायरिंग्स पूरा लेआउट करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग भी होता है, ओवर द हेड भी होता है, पता है, वो टावर होता है, आईफिल टावर जैसा दिखता है, आईफिल टावर नहीं होता है बट इलेक्ट्रिसिटी का टावर होता है, तो वहां से ओवरहेड वायर्स भी जाते हैं। तो ओवर द ट्रांसमिशन 30 to 40% ऑफ करंट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज उनका लेंथ ज्यादा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उस टाउन तक जाने में लेंथ ज्यादा है। गॉट इट। सो रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान देना, फैन का वायर पतला होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, एसी का वायर मोटा होता है, रेजिस्टेंस कम होगा। मूविंग, उसी क्वेश्चन का अगला सब पार्ट, इफ 5 पार्ट्स ऑफ वायर आर प्लेस्ड इन पैरेलल, इन पांचों पार्ट्स को जो जिनका रेजिस्टेंस r/5 था, इनको अगर हमने पैरेलल में अरेंज किया, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कंपेयर विथ रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर। बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 5 पार्ट को हम लोग जरा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। बढ़िया, सबका रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है, r/5, 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 r/5। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज n = 5। 5 रेजिस्टर हो गए, समझ लो, वो 5 वायर को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया है, हर एक का रेजिस्टेंस हर एक वायर का कितना है, r/5। वैसे 5 वायर हो गए, 5 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट, देखो 5 इक्वल पार्ट्स। तो पूछा है जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल का, मतलब आपको ये आरपी निकालनी है, आरपी निकालना है आपको, ये जो कॉम्बिनेशन होगा सारे वायर्स का पैरेलल में, उसका रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू, कंपेयर बोला है ना, मतलब उसका रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वायर। ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, आर था खाली, करेक्ट, इट वाज ओनली आर। तो पहले आरपी निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे निकालोगे आरपी की वैल्यू। तो बच्चे बोलेंगे कि सर चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r1, 1/r2, 1/r3, ऐसा करते करते हम लोग 1 + 1/r5, यहाँ पे प्लस 1/r4, कुछ ऐसा करके हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, ये 1/rp के इक्वल होगा, r1 की जगह पे r/5, r2 की जगह पे r/5। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग फर्स्टली, दूसरा एग्जाम में आप टाइम वेस्ट करोगे ऐसा करोगे तो। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था रेजिस्टेंस के लिए, राइट, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में बताया गया था कि अगर सेम वैल्यू है रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंसेस की अगर सेम वैल्यू है तो हम लोग वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू लिखी है विच इज 5। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में कितना है, और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, सेम है, r/5।
तो बिंदास हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, आरपी इज इक्वल टू व्हाट, एक का रेजिस्टेंस क्या है, आर बाय फाइव, रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर इज हाउ मच, आर बाय फाइव, और वायर इज आर बाय फाइव, डिवाइडेड बाय एन विच इज 5, डिवाइडेड बाय एन विच इज 5। अगर जिनको याद नहीं है एन लिख रहा हूँ बाद में, आर बाय फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले के साथ, आर बाय 25 आएगा, आपको यहाँ पे आंसर आएगा आर बाय 25, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कितना है नेटवर्क का, आर बाय 25 है। क्या किया समझ में आया? अगर यहाँ पे ऐसे 10 भी होते ना रेजिस्टर सेम वैल्यू के, आर बाय फाइव के पैरेलल में, तो मैं आर बाय फाइव डिवाइडेड बाय 10 कर देता, एन की जगह पे जो 5 डाला है ना उसकी जगह पे 10 कर देता। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ये हो गया, हमें तो रेशियो निकालना है अभी। तो आर बाय 25 पता है, ओके, विल कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल वन। तो आर पी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर को हमने क्या लिया था, ए बी लिया था, पिछले स्लाइड में आपने देखा था। तो आर बाय 25 डिवाइडेड बाय आर, आर और आर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 1/25। समझ में आया? आंसर क्या आएगा 1/25। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी इसी का सब पार्ट है, क्वेश्चन 3 का 3 सब पार्ट थे इसके। नाउ इन लास्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज टू दैट ऑफ पैरेलल, मतलब सीरीज और पैरेलल का आपको निकालना है, आर एस डिवाइडेड बाय आर पी निकालना है उसी सर्किट में। अभी देखो सीरीज में क्या होगा कि ये पांचों जो है एक के पीछे एक अटैच होंगे, वन बिहाइंड वन, यस, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव। तो ये ओरिजिनल वायर नहीं हो गया? अगर मैं पांचों रेजिस्टर्स को या पांचों पार्ट्स जो हमने कट किए थे वायर को, उनको वापस ज्वाइन करूं लाइन में, ये ओरिजिनली हो जाएगा ना। ए से लेके बी का अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐड होके, इफ यू रिमेंबर सीरीज में सारी चीजें ऐड होती है, आर बाय फाइव ऐसे ऐड होके 5 बार ऐड होगा, ऐड होके आपको आर मिलेगा, करेक्ट? यस, आरपी तो हमने निकाली थी अभी, आरपी कितना आया था जस्ट इन प्रीवियस पार्ट, इट वाज आर बाय 25। आर एस कितना होगा, आर होगा, बिकॉज विल गेट द ओरिजिनल वायर अगेन इफ वी जॉइन ईच पार्ट वन बाय वन, करेक्ट? ओरिजिनल वायर क्या था हमारा, ए बी था, वही वापस मिलेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या था, आर था। तो आर एंड आर कैंसिल, आपको कितना आएगा रेशियो, 1/1/25 आएगा। लेकिन ये जो 25 है ये ऊपर जाएगा बच्चों, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा आंसर। सो सीरीज में अगर आप उन 5 इक्वल पार्ट्स जो कट किए थे वायर के उनको अरेंज करो और पैरेलल में अरेंज करो, उसका रेशियो आपको मिलता है 25। समझा? दिस इज योर आंसर। चलो, वी आर डन हियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much. Make sure you like, share and subscribe to Shri Mukambika Tutorials. Meet you in the next video. Thank you.